नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं गणपति की बुद्धि और रावण की भक्ति। आप सभी परिचित हैं गणपति की चतुराई से। गोकर्ण महाबलेश्वर में एक मूर्ति है जिसके सिर पर, गणपति के सिर पर चोट का गड्ढा है और वो गड्ढा उन्हें रावण ने दिया था। तो चलिए आज आपको हम उस कहानी के बारे में बताते हैं। रावण एक महान शिव भक्त था। वह दक्षिण में स्थित अपने राज्य में शिव की पूजा करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया क्यों न मैं कैलाश को ही अपने साथ ले आऊं, और वह पैदल चलकर कैलाश निकल पड़ा। जैसे ही वो कैलाश पहुंचा और पर्वत को उठाने लगा, पार्वती माता क्रोधित हो गई और शिव जी से बोली कि आपका कितना भी प्रिय भक्त क्यों ना हो, लेकिन मैं कैलाश उसे दक्षिण में ले जाने नहीं दे सकती और आप भी उसे ले जाने नहीं दीजिएगा। शिव जी भी रावण की बुद्धि से परिचित थे। कैलाश के नीचे दबे हुए हाथ की हालत में ही रावण ने शिव जी के प्रति प्रेम के 1001 स्तोत्र की रचना कर डाली। शिव जी प्रसन्न हुए और उसे मुक्त किया और कहा, बोलो तुम एक वरदान मांग सकते हो। रावण का स्वभाव फिर से सामने आया। उसने कहा, मुझे पार्वती से विवाह करना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, वो मानसरोवर झील पर है, तुम जाकर उनसे विवाह कर सकते हो। शिव के पास खड़े गण उत्तेजित हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, रावण पार्वती से विवाह कैसे कर सकता है, वो उन्हें छू भी कैसे सकता है। वे सब मानसरोवर झील पर माँ पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें सब बताया। माता पार्वती को भी पता था कि रावण ने उसे देखा नहीं है। उन्होंने मेंढकों की रानी मंडूका को बुलाया और एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया। रावण ने तो माता पार्वती को देखा नहीं था। वो जैसे ही मंडूका को देखा और उसकी ओर आकर्षित हुआ और उससे विवाह भी कर लिया। बाद में मंडूका ही मंदोदरी कहलाई। रावण ने एक शक्तिशाली साधना की, शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे एक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग भी प्राप्त किया। पर उस ज्योतिर्लिंग की एक शर्त थी। शिव जी ने उसे बताया था कि अगर ये ज्योतिर्लिंग जहां भी रखेंगे वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण पूरी सावधानी से ज्योतिर्लिंग को लिया और पूरी सावधानी के साथ अपने देश की ओर निकल गया। इतनी लंबी यात्रा के दौरान रावण को लघु शंका आई। अब वो उसे रोक भी नहीं सकता था और लिंग को अपने साथ रखे रखे हल्का भी नहीं हो सकता था। अचानक से उसे एक बालक नजर आया। उसने लिंग को उसे दिया और बोला कि इसे कहीं रखी ना जमीन पे, और वह हल्का होने के लिए पीछे की ओर चला गया। जैसे ही वो मुड़ा, वो बालक उस लिंग को उस जमीन पे रख दिया। असल में वो बालक थे गणपति भगवान, जो कि नहीं चाहते थे कि रावण अपने साथ लिंग को ले जाए, अन्यथा वो महामानव बन जाता। गणपति जी ने लिंग को जैसे ही धरती पर रखा, वो लिंग धरती के अंदर चला गया। आज भी आप गोकर्ण जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आप सिर्फ उसे चट्टान के अंदर एक छिद्र है जिसमें आप उंगली डालकर ही लिंग को महसूस कर पाएंगे। रावण इतना क्रोधित हुआ कि उस बच्चे यानी गणपति जी के सिर पर दे मारा, और तब से आज भी गोकर्ण में गणपति की मूर्ति में सिर पर चोट का गड्ढा है। चाहे आप अच्छे हैं या बुरे, पर आप अगर इच्छुक हैं तो ईश्वरी कृपा हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगी। फिर वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे अभिशाप बनाते हैं या वरदान। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अभिलाषा को दीजिए इजाजत। नमस्ते।